हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्नो एनालिटिक्स मास्टर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शंस इन पाइथन। फंक्शंस का रोल क्या रहता है, फंक्शन को हम क्यों यूज़ करते हैं अपने पाइथन में जब हम कोडिंग करते हैं। तो फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। तो हम अपने कोई भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम फंक्शन को लिखते हैं। वी यूज़ फंक्शन टू डू रिपीटेटिव टास्क। तो अगर हमें कोई अपने स्पेसिफिक टास्क को बार बार रिपीट करना हो तो हम वहाँ पर फंक्शन को यूज़ करते हैं। इट स्टार्ट विद द डेफ कीवर्ड, DEF डेफ कीवर्ड यहाँ पर जो मैंने लिखा है, एंड फॉलोड बाय द फंक्शन नेम, यानी कि हम डेफ से उसको डिफाइन करेंगे, फंक्शन नेम उसका नाम देंगे, एंड देन पेयर ऑफ पैरेंथेसिस। तो पैरेंथेसिस से उसको क्लोज कर देंगे जो भी हमारा फंक्शन है। फंक्शन जब हम डिफाइन करेंगे उसके बाद कुछ हम ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे, बाद में हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो कॉल करना जरूरी है फंक्शन को, अदरवाइज फंक्शन को लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो अभी तक का जो जो हमने अभी पढ़ा, हम उसको अब एग्जाम्पल में देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे प्रिंट माय नेम इज़ रेयांश, आई एम अ डेटा साइंस ट्रेनर। तो ये एक नॉर्मल एक मैंने स्ट्रिंग लिख दी। बाई चांस मुझे ऐसी स्ट्रिंग नंबर ऑफ मेरे पास जो टीचर हैं वो ज़्यादा हो, मान लीजिए 10 हो, 100 हो, और उनके सब्जेक्ट अलग अलग हो, तो मुझे सेम स्ट्रिंग अगर प्रिंट करानी हो तो मुझे बार बार यहाँ पर नेम और सब्जेक्ट को बदलने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा, मैं एक फंक्शन लिख दूँगा और फंक्शन में मैं डिफाइन कर दूँगा कि नेम और सब्जेक्ट जो भी मैं एंटर करूँ वो ऑटो में यहाँ पर फुल स्ट्रिंग के साथ आता जाए। तो देखिए मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। इससे पहले इसने क्या मांगा, नेम। तो नेम मैंने जैसे दे दिया कमल, और सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मान लीजिए मैंने दे दिया साइंस। देखिए मेरी जो स्ट्रिंग है, माय नेम इज़ कमल एंड आई एम अ साइंस ट्रेनर। तो इस तरीके से मैं अपने नेम और सब्जेक्ट, ये जो दो मेरे आर्गूमेंट्स हैं, इनको मैं पास करता जाऊंगा और मेरा जो स्ट्रिंग है वो लिख के आता रहेगा। मुझे बार बार अपने कोड को दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फंक्शन की डिफिनेशन क्या कह रही थी कि टू रीयूज़ रिपीटेटिव टास्क के लिए, स्पेसिफिक टास्क के लिए हम अपने एक फंक्शन को लिखते हैं और उसको डेफ कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं और फॉलोड बाय फंक्शन नेम। जैसे यहाँ पर फंक्शन का नेम क्या है, एक्स, और जब मैंने फंक्शन को कॉल करूँगा, यहाँ मैंने एक्स को कॉल किया तो ही मेरा फंक्शन स्टार्ट होगा। तो फंक्शन को अगर हम पूरा डिफाइन करें तो फंक्शन सबसे पहले क्या है, डेफ कीवर्ड से यूज़ हुआ। उसके बाद फंक्शन सबसे पहले डेफ कीवर्ड से स्टार्ट हुआ, उसके बाद क्या आया, फंक्शन का नेम आया, उसके बाद पैरेंथेसिस। तो जो जो मेरे डिफिनेशन में चीज़ लिखी थी वो चीज़ें मैंने यहाँ पर देखी। इसके बाद आ जाता है ये मेरा कॉलन। कॉलन के बाद, कॉलन का क्या मतलब होता है, कॉलन लगाने से हम फंक्शन की बॉडी में एंटर कर जाते हैं। तो जो प्रिंट लिखा है वो फंक्शन की बॉडी के अंदर लिखा हुआ है, और जो नेम लिखा हुआ है यहाँ पे, ये क्या है, फंक्शन की बॉडी के बाहर लिखा हुआ है। तो जब भी हम कॉल करेंगे फंक्शन को, तो कॉल फंक्शन तब होगा, उससे पहले फंक्शन क्या देखेगा कि फंक्शन की बॉडी से बाहर क्या क्या चीज़ लिखी हुई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बार दोबारा से सुनिए। जब भी फंक्शन हम कॉल करते हैं तो फंक्शन कॉल होने से पहले ये देखता है कि उसकी बॉडी के अंदर क्या चीज़ लिखा है और बॉडी के बाहर क्या चीज़ लिखा है। तो फंक्शन की बॉडी के बाहर जो पहले लिखा है पहले वो एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। यानी सबसे पहले हमारा क्या एग्जीक्यूट होगा, लाइन नंबर 3। तो लाइन नंबर 3 हमारी क्या यहाँ पर है, लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद ये है हमारी लाइन नंबर 3। उसके बाद क्या एग्जीक्यूट होगा, लाइन नंबर 4। फिर हमारा लाइन नंबर 5 में फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से हमारा फंक्शन काम करता है। अब फंक्शन कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम विद डिफरेंट आर्गूमेंट। तो ये जो मैंने जो यहाँ पर नेम और सब्जेक्ट है मैं डिफरेंट डालता जाऊँ और मैं अनलिमिटेड टाइम अपने फंक्शन को कॉल करता जाऊँगा और आंसर आता जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फंक्शन को दोबारा से एक एग्जांपल में मैंने लिया है। यहाँ फंक्शन मैंने क्रिएट जो किया उसका नाम दिया मैंने ऐड। मुझे ऐड कराना है, किसको ऐड कराना है, ए और बी को। ए और बी क्या है, मेरे दो वेरिएबल्स हैं जिसमें मैंने कुछ डेटा डालूंगा और वो डेटा मैं ऐड कराऊंगा फंक्शन के थ्रू। मैंने यहाँ पर दो चीज़ लिखी है, प्रिंट बिफोर फंक्शन, एक प्रिंट आफ्टर फंक्शन। ये क्यों लिखी है इसको मैं बता देता हूँ। बिफोर फंक्शन मैंने इसलिए लिखा है कि आपको एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन पता चले। तो एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन मैंने बताया कि जो चीज़ फंक्शन की बॉडी में अगर बाहर लिखी हुई है, जैसे नंबर 6 है, ये फंक्शन की बॉडी के बाहर लिखा है, ये प्रिंट फंक्शन की बॉडी के अंदर लिखा है। तो सबसे पहले जब अगर हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो ये देखेगा कि फंक्शन की बॉडी के बाहर क्या है। तो 6 नंबर जो मेरा है फंक्शन की बॉडी के बाहर है। सबसे पहले क्या होगा,
हमारा ये एग्जीक्यूट होगा, फिर मेरा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद जब फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा तब मेरा 8 नंबर लाइन में जो प्रिंट लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। देखिए मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। इसने मुझसे पूछा, सबसे पहले इसने बिफोर फंक्शन कॉल ये है, ये प्रिंट करके दे दिया, ये जो था मेरा। अब ए की वैल्यू पूछ रहा है, मुझे कुछ ऐड कराना है, मैंने 56 दे दिया। बी की वैल्यू पूछ रहा है, तो मैंने बी की वैल्यू क्या दे दी, 45 दे दी। इसने ए और बी की वैल्यू लेकर उसको ऐड करा दिया, और जब ऐड कराया तो उसका यहाँ पर जो मैंने ऐड लिखा है यहाँ पर उसका आंसर दे दिया, प्रिंट ए प्लस बी, ये इसने यहाँ दे दिया। अब इस प्रिंट के बाद अब इसने क्या प्रिंट कराया, आफ्टर फंक्शन कॉल, तो यहाँ पर आफ्टर फंक्शन कॉल लिख के आया। तो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जो है फंक्शन में, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसको अगर आपने समझ लिया है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास टाइप ऑफ फंक्शंस क्या क्या होते हैं। टाइप ऑफ फंक्शन हमारे पास होते हैं बिल्ट इन फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन जिसके बारे में आपने पहले भी सुना है, जैसे मेरा प्रिंट, लेंथ, मैक्स, मिनिमम, रेंज, ये सब मेरे बिल्ट इन फंक्शन। अगर मुझे कोई लिस्ट टपल या किसी का लेंथ निकालना था, या मैक्सिमम या मिनिमम निकालना था, या प्रिंट कराना था, तो हम बिल्ट इन फंक्शन मतलब जो पहले से ही पाइथन में प्री डिफाइंड फंक्शन बने हुए हैं उसका हम यूज़ करते थे। इसको एक एग्जांपल में अगर मैं बताऊं, यहाँ देखिए मैंने एग्जांपल लिया है बिल्ट इन फंक्शन का। मैंने क्या किया है, एक लिस्ट ले लिया है, लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स हैं, ये सारे इंटीजर्स हैं, तो मैं इसमें मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर भी चेक कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर मैक्सिमम नंबर देखा लिस्ट में, जो चीज़ में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि लिस्ट में अगर हमें मैक्सिमम नंबर निकालना हो तो हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है मैक्स, और अगर इसकी लेंथ निकालनी हो तो हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है लेंथ। इसको हम अगर एग्जीक्यूट कर दें तो हमारा आंसर क्या आता है, 874 और 8। ठीक है, तो ये है हमारा बिल्ट इन फंक्शन का एग्जाम्पल। अब हमारा सेकंड टाइप क्या आता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो यूजर डिफाइन करता है। दीज फंक्शंस आर क्रिएटेड बाय द यूजर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखा, दे आर डिफाइंड यूजिंग द डेफ कीवर्ड, जो हमने अभी बताया कि डेफ कीवर्ड से ये स्टार्ट होता है, एंड कैन बी री यूज थ्रू आउट द प्रोग्राम। तो प्रोग्राम में जब जब हमें इसको री यूज करना है हम इसको यूज कर सकते हैं, बस हमें फंक्शन को वहाँ पे कॉल करना होता है। तो ये हो गया यूजर डिफाइंड फंक्शन, जिसका एग्जांपल हम पहले देख भी चुके हैं कि यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे होता है। जैसे मुझे अगर ऐड नाम का फंक्शन बनाना है तो मैंने यहाँ पर आपको बना के दिखाया था। इसके बाद आता है एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन का मतलब ये हमारे नॉर्मल फंक्शन की जो डिफिनेशन है इससे हट कर है। कैसे हट के है, इसको हम लैम्डा फंक्शन बोलते हैं। लैम्डा फंक्शन आर स्मॉल, एनोनिमस फंक्शन डिफाइंड यूजिंग द लैम्डा कीवर्ड। इसमें हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, लैम्डा। ठीक है, दे कैन टेक एनी नंबर ऑफ आर्गूमेंट बट कैन ओनली हैव वन एक्सप्रेशन। नंबर ऑफ आर्गूमेंट जितने भी हों, लेकिन ये एक सिंगल लाइन में एक्सप्रेशन में होना चाहिए। यानी कि अगर हम इसको एक बार सिंपल में लैंग्वेज में बताएं तो लैम्डा इज़ वन लाइनर फंक्शन, एक लाइन में फंक्शन लिखा जाता है लैम्डा का। तो लैम्डा फंक्शन आर ऑफन यूज व्हेन अ स्मॉल फंक्शन इज रिक्वायर्ड। तो जब हमें कोई छोटा फंक्शन लिखना है तो हम लैम्डा के थ्रू लिखते हैं, और लैम्डा हमारा एनोनिमस फंक्शन है, क्योंकि ये जो हमारा डेफ कीवर्ड जो है उसको ना यूज़ करके यहाँ पे लैम्डा का यूज़ होता है, और इसका लिखने का तरीका भी डिफरेंट होता है। तो हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो हमने तीनों टाइप के बारे में अभी डिफिनेशन में देख लिया, तो बिल्ट इन फंक्शन को बताने की ज़रूरत नहीं है बार बार। सबसे पहले हम बात करेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शन का। अब यूज़र डिफाइंड फंक्शन मैंने जैसे भी बताया, इसमें कुछ वर्ड्स आपने सुने होंगे, आर्ग्यूमेंट्स, इसके बाद आपने पैरामीटर। तो जब यूज़र डिफाइंड फंक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं। तो मैं पहले उसको क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन को अच्छे से समझ सकते हैं। तो पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट क्या चीज़ होता है। अगर मैंने एक फंक्शन लिखा ग्रीट नाम का, मैंने कहा कि नेम और एज जो भी मुझे मिले तो एक स्ट्रिंग लिख देना, हेलो नेम आ जाए और यू आर एज जो भी मैं पास करूं ईयर्स ओल्ड, इस टाइप से एक स्ट्रिंग लिख के आ जाए। मैंने यहाँ पर फिर फंक्शन को कॉल किया, ग्रीट, और नेम दे दिया एलिस और एज दे दिया 30। तो यहाँ पर इसने क्या मुझे प्रिंट कर एलिस एंड ये, तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए क्या आता है, हेलो एलिस यू आर 30 ईयर ओल्ड। अब बात आती है कि इसमें पैरामीटर और आर्गुमेंट। तो यहाँ पर जो मैं स्टार्टिंग में जो भी वेरिएबल जो भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको पैरामीटर बोलते हैं। नेम और एज, इसकी जगह मैं एक्स और वाई भी लिख सकता था, इसकी जगह मैं ए और बी भी लिख सकता था, इसकी जगह मैं कुछ भी लिख सकता था। तो ये मेरा हो गया पैरामीटर। और जब मैं उसमें वैल्यू पास करता हूँ, यानी जब मैं उसमें नेम की जगह नेम और एज की जगह जो एज में पास कर रहा हूँ, ये मेरे क्या है, ये है मेरे आर्ग्यूमेंट्स। तो अभी पैरामीटर और आर्गुमेंट में आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा, और इसका क्या मतलब होता है फंक्शन में ये भी समझ में आ गया होगा। तो पैरामीटर और आर्गुमेंट समझने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अपना यूज़र डिफाइंड फंक्शन। क्यों,
क्योंकि यूज़र डिफाइंड फंक्शन में पैरामीटर और आर्गूमेंट के बारे में जानना जरूरी था, वो हमने कंप्लीट किया। अब बात करते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। इसको 4 टाइप से डिफाइन करते हैं। पहला टाइप है टेक्स नथिंग। टेक्स नथिंग मतलब इसमें कोई भी आर्गूमेंट हम नहीं देंगे। और रिटर्न नथिंग, रिटर्न मतलब हम इसमें रिटर्न जो वैल्यू है हमारी वो नहीं आती। देखिए, दिस फंक्शन डजंट टेक एनी आर्गूमेंट एंड डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। तो वैल्यू रिटर्न नहीं होती है इसमें। हम क्या रिटर्न कराते हैं, हम अपना जो प्रिंट फंक्शन है उसके थ्रू जो भी हमें आउटपुट चाहिए वो हम प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं इसमें। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा जब हम चारों टाइप को पढ़ लेंगे, तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आप इतना समझिए, इसमें हम आर्गुमेंट में कुछ नहीं देते। तो मैंने अभी आपको बताया डिफाइन, ये हो गया आपका डू समथिंग। ये क्या है, ये है मेरा एक फंक्शन का नेम। तो डेफ, उसके बाद फंक्शन नेम, उसके बाद पैरेंथेसिस। अब पैरेंथेसिस के अंदर मैंने कोई भी पैरामीटर नहीं दिया। जब पैरामीटर नहीं दिया तो आर्गुमेंट भी मैं नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब इसने टेक्स नथिंग, इसने कुछ भी नहीं लिया। जब मैंने फंक्शन को कॉल किया तो इसने मुझे क्या प्रिंट करा के दिया, जो मैंने इसके अंदर जो प्रिंट करके लिखा है वही प्रिंट करा के दे दिया। इसने कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं किया, जो वैल्यू कोई कैलकुलेशन या कुछ करके नहीं दिया। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, टेक्स नथिंग, रिटर्न नथिंग। आगे बात करते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा टेक समथिंग और रिटर्न नथिंग। यानी कि हम पैरामीटर्स में कुछ आर्गुमेंट डालेंगे लेकिन हमारा कैलकुलेशन कुछ नहीं होगा। समझते हैं। मैंने क्या किया, ग्रीट नाम का फंक्शन बनाया जिसमें नेम नाम का एक पैरामीटर डाल दिया और मैंने उसको प्रिंट कराया यहाँ पे इस तरीके से कि जो भी नेम हो उसको मैं हेलो लिखूँ। तो जब मैंने फंक्शन को कॉल किया तो मुझे यहाँ पर एक आर्गुमेंट लिखना पड़ा। तो द फंक्शन टेक्स एन आर्गुमेंट बट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। इसने कोई वैल्यू नहीं दी, इसने बस क्या कराया, जो मैंने प्रिंट के अंदर लिखा था उसको जस्ट प्रिंट करा दिया। देखिए, हेलो कुणाल, जो भी मैं नेम लिखूंगा इसके अंदर, हेलो मैंने लिख दिया मान लीजिए मास्टर, तो इसने मास्टर प्रिंट करा दिया। तो प्रिंट के अंदर जो भी चीज़ है इसने ओनली वो मुझे प्रिंट करके दे दिया, कोई कैलकुलेशन या कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं कराया, बट आर्गुमेंट मैंने इसमें दिया। तो ये सेकंड टाइप है टेक समथिंग, रिटर्न नथिंग। तीसरा टाइप हमारा क्या बोलता है कि टेक्स नथिंग और रिटर्न समथिंग। तो टेक्स नथिंग, रिटर्न समथिंग मतलब इसमें हम अपना कोई भी आर्गुमेंट नहीं देंगे, बट हम फंक्शन की बॉडी में कुछ चीज़ें ऐसी लिखेंगे जिसमें से हमें वैल्यू रिटर्न होकर आएगी। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, रिटर्न होकर आएगी। अब जरा देखते हैं इसके बारे में। मैंने क्या लिखा, एक मल्टीप्लाई नाम का फंक्शन बनाया। फंक्शन की डिफिनेशन क्या बोलती है, डेफ से स्टार्ट होगा, फंक्शन का नेम आएगा, पैरेंथेसिस होगा, उसके बाद कॉलन। कॉलन का यूज़ किया है फंक्शन की बॉडी में एंटर किए। तो फंक्शन की बॉडी में जितनी चीज़ हम लिखते हैं वो तभी एग्जीक्यूट होती है जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। और यहाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ मैंने प्रिंट का यूज़ नहीं किया, यहाँ मैंने रिटर्न का यूज़ किया, क्योंकि टेक्स नथिंग और रिटर्न समथिंग का हम अभी एग्जांपल देख रहे हैं। तो यहाँ रिटर्न हमने यूज़ किया। रिटर्न ही क्यों यूज़ किया, प्रिंट क्यों नहीं यूज़ किया, इसको अभी हम डिस्क्राइब कर देते हैं। अगर देखिए, मैंने रिटर्न लिखा और रिटर्न लिखकर अगर मैं इसमें एंटर मारता हूँ तो ये बॉडी के बाहर आ जा रहा है, हमारा जो कर्सर है बॉडी के बाहर आ जा रहा है। और वही अगर मैं यहाँ पर प्रिंट लिखूँ और इसमें रिजल्ट को मैं प्रिंट कराना चाहूँ और यहाँ एंटर मारूँ, तो ये देखिए ये बॉडी के अंदर ही कर्सर है। तो यहाँ मेन डिफरेंस जो है वो प्रिंट और रिटर्न में वो क्या है, वो ये है कि रिटर्न हम मेरे फंक्शन को क्लोज कर देता है, मतलब यहीं पर ही मेरा जो फंक्शन है वो समाप्त हो गया, क्लोज हो गया, और मेरा आउटपुट वो दे देगा। बट प्रिंट में क्या होता है, इसके बाद अगर मैं प्रिंट लिखकर फिर से प्रिंट कुछ और कराऊँ, फिर से कुछ और प्रिंट कराऊँ, तो वो फंक्शन मेरा चलता रहेगा। कॉल होने के बाद भी, आंसर देने के बाद भी जो जो चीज़ें मैंने फंक्शन की बॉडी में प्रिंट कराया वो सारा प्रिंट करके मुझे देता रहेगा। लेकिन रिटर्न लिखने से मेरा वो लास्ट स्टेप रहेगा और उसके बाद वो बाहर आ जाएगा फंक्शन की बॉडी से। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और इसका फ्लो चेक करते हैं किसने क्या किया। सबसे पहले इसने बोला इंटर ए। तो एंटर ए के लिए क्यों बोला, क्योंकि फंक्शन देखिए, सबसे पहले मैंने फंक्शन को चेक किया कि इसकी बॉडी के बाहर कोई चीज़ लिखा है, नहीं कुछ नहीं लिखा है। तो सबसे पहले क्या कॉल हुआ, ये यहाँ तक का देखिए आप, मल्टीप्लाई ये कॉल हुआ। इस फंक्शन ने यहाँ पर ए को, ये वाली लाइन को एग्जीक्यूट किया। सबसे पहले इसमें मैंने क्या लिखा है, इनपुट कराया है एंटर ए। एंटर ए मतलब वैल्यू डालिए, मैंने वैल्यू डाल दी। इसके बाद इसने पूछा इनपुट वैल्यू ऑफ बी, तो बी की वैल्यू डाल दी मैंने।
मान लीजिए 4 डाल दी। अब मैं जैसे एंटर करता हूँ तो इसने क्या किया होगा, पहले रिजल्ट में ए और बी का मल्टीप्लाई किया होगा और उसको रिटर्न करके दे दिया होगा वाई में। तो अभी वाई की वैल्यू हो गई होगी 208 और मैंने लास्ट में क्या लिखा है, प्रिंट वाई। तो वाई की जो वैल्यू है वो यहाँ पर उसने प्रिंट करा दी। तो इस तरीके से टेक्स नथिंग रिटर्न समथिंग का जो एग्जाम्पल था वो हमने समझा विद फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, उसने कैसे फ्लो हुआ था। अब एक लास्ट हमारा टाइप क्या है, लास्ट हमारा टाइप है टेक समथिंग रिटर्न नथिंग, सॉरी टेक समथिंग रिटर्न समथिंग। इसमें क्या करेंगे, हम आर्गुमेंट में कुछ वैल्यू भी देंगे और हमारा जो रिटर्न आएगा उसमें भी कुछ कैलकुलेटेड रिजल्ट रिटर्न होकर मुझे मिलेगा। तो यहाँ मैंने एक प्रोग्राम फॉर स्क्वायर कैलकुलेशन के लिए मैंने लिया है। प्रोग्राम फॉर स्क्वायर कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, अगर मैं बोलूँ 4 तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 5 तो 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। तो इस प्रोग्राम को मैंने कैसे बनाया, मैंने स्क्वायर नाम का एक फंक्शन लिखा, फंक्शन को मैंने डेफ से डिफाइन किया, स्क्वायर लिखा यहाँ पे। इसके बाद इसके जो पैरेंथेसिस के अंदर मैंने एक पैरामीटर लिख दिया नम। नम का जो आर्गुमेंट मैं यहाँ पास करूँगा वो मैंने यूज़र से एंटर करवा लिया और रिटर्न क्या कराया, रिटर्न कराया मैंने नम मल्टीप्लाइड बाई नम, मतलब उसका स्क्वायर। स्क्वायर कैसे निकलता है, खुद नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तभी स्क्वायर निकलता है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर रिटर्न में ये लिख दिया। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। सबसे पहले इसने क्या मांगा, नम एंटर द नंबर। ये क्यों मांगा, क्योंकि ये फंक्शन की जो बॉडी थी, ये जो कॉलन के बाद जो रिटर्न लिखा है ये बॉडी से बाहर लिखा हुआ है। जो बॉडी से बाहर होता है सबसे पहले वो एग्जीक्यूट होता है। तो वो एग्जीक्यूट हो गया, यानी 4 नंबर लाइन मेरी सबसे पहले एग्जीक्यूट हुई। मैं यहाँ नंबर जो भी डालूंगा, मान लीजिए मैंने 6 डाला और उसके बाद मैंने अगर एंटर मारा तो नेक्स्ट वो क्या करेगा, वो जाएगा फंक्शन में और फंक्शन यहाँ पर आएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 होगा और स्क्वायर जो नम जो ये है ये प्रिंट होकर आ जाएगा। तो ये है एग्जाम्पल टेक समथिंग रिटर्न समथिंग। तो रिटर्न का आपको यूज़ समझ में आ गया होगा और आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर का मतलब समझ में आ गया होगा। तो जब जब हम कोई आर्गुमेंट पास करते हैं यानी कि फंक्शन को हम कुछ दे रहे हैं इनपुट में, और रिटर्न अगर हम उसमें नहीं करा रहे हैं तो हम रिटर्न की जगह प्रिंट का यूज़ करेंगे। और अगर हम रिटर्न को रिटर्न कुछ करवा रहे हैं, कुछ कैलकुलेटेड वैल्यू कुछ करवा रहे हैं तो हम उसमें रिटर्न का यूज़ करेंगे। और हम रिटर्न का यूज़ जब करेंगे तो उसके बाद फंक्शन मेरा क्लोज हो जाता है वहीं से। फिर अगर मैं इसके बाद कुछ भी लिख दूँ तो वो चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगा। इस चीज़ को अगर आपको दोबारा से समझना हो तो मैं एक और एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लिया है डिफ। मैंने क्या लिखा, डिफाइन डिफ और यहाँ पर पैरेंथेसिस। फंक्शन की बॉडी के अंदर देखिए ज़रा ध्यान से क्या क्या है, प्रिंट है, फिर रिटर्न है, फिर रिटर्न है, फिर प्रिंट है। सब क्या है, मेरे फंक्शन की बॉडी के अंदर ही है, कोई भी चीज़ फंक्शन की बॉडी के बाहर नहीं है। फिर मैंने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया। फिर मैंने एक बार फिर से प्रिंट जेड कराया और यहाँ पे प्रिंट ये जो लिखा है मैंने MLOPS। एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, जब फंक्शन कॉल होगा तो सबसे पहले क्या होगा, ये चेक करेगा कि फंक्शन की बॉडी से बाहर तो कुछ नहीं लिखा है। तो फंक्शन की बॉडी के बाहर कुछ नहीं लिखा है तो सबसे पहले वो ये वाले पार्ट में जाएगा तो ये प्रिंट करा देगा, यहाँ देखिए हाय। फिर इसने सेकंड लाइन में आएगा, थर्ड जो जिसे कहते हैं थर्ड नंबर लाइन। थर्ड नंबर लाइन में इसने रिटर्न किया बिग डेटा। तो इसने बिग डेटा यहाँ पे किसको दिया होगा, जेड को। जेड को देगा तो जेड यहाँ पर प्रिंट होकर आया। इसके अलावा जो जो चीज़ मैंने बाद में रिटर्न के लिखी है, चाहे वो प्रिंट डेटा साइंस लिखा हो, चाहे वो रिटर्न पाइथन लिखा हो, इसने कुछ भी नहीं दिया। क्यों, क्योंकि एक बार रिटर्न आ जाने के बाद फंक्शन वहीं से क्लोज हो जाता है और उसके बाद कुछ भी, ये जो दोनों चीज़ है इसको लिखने का मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसने इस रिटर्न ये जो डेटा है इसको जेड को दिया, जेड ने इसको प्रिंट करा दिया। अब जो भी कुछ एग्जीक्यूट होगा वो फंक्शन के बाद मैंने अगर प्रिंट कुछ लिखा है वही एग्जीक्यूट होगा। तो ये है वो रिटर्न का और फ्लो किसी फंक्शन का कैसे चलता है। तो इस तरीके से अब हम बात करते हैं, ये एक फंक्शन मैंने लिखा है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा डिफाइन एक्स EXX और इसमें एक मैंने पैरामीटर ले लिया ए। मैंने कहा प्रिंट करा देना ए को फॉर आई इन ए और प्रिंट आई, और यहाँ पर मैंने एक्स में कुछ वैल्यूज़ दे दी। तो ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये किस में जाएंगी, ए में जानी चाहिए। ए यहाँ प्रिंट होके आएगा और आई इन ए का मतलब ये सारी वैल्यू आई की जो है एक एक करके आती जाएंगी और ये इसको
क्या कर देगा, प्रिंट करा देगा। तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होगा ऐसा। इसमें क्या आएगा, एरर आएगा। एरर आएगा, एरर क्या आया, टाइप एरर। और टाइप एरर में क्या लिख के आया कि जो भी मैंने फंक्शन लिखा था, इट्स टेक्स 1 पोजिशनल आर्गूमेंट, बट मैंने कितने यहाँ पर दे दिए, 13 दे दिए। तो 13 दे दिया, यहाँ पर मैंने लिखा सिर्फ ए है। तो या तो मैं इसमें ए कॉमा बी कॉमा सी ऐसे करके लिखते चला जाऊँ 13, और फिर मैं उनको प्रिंट कराऊँ ए कॉमा बी कॉमा सी, और उसके बाद जो भी चीज़ें हैं मेरी रिक्वायर्ड वो मैं करूँ। तो ये क्या है, ये गलत तरीका है। इस तरीके से हम अपने फंक्शन को कभी भी नहीं लिखते। हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, हम इसके लिए यूज़ करते हैं दो चीज़ों का। एक है ARGS आर्ग्स, और दूसरा है KW आर्ग्स। इसको कीवर्ड आर्गुमेंट बोलते हैं और इसको नॉन कीवर्ड आर्गुमेंट बोलते हैं। अब कीवर्ड और नॉन कीवर्ड आर्गुमेंट क्या है, तो ये सारे हमारे नॉन कीवर्ड आर्गुमेंट। आपने की और वैल्यू डिक्शनरी में पढ़ा था। तो अगर मैं डिक्शनरी के तरह अगर कोई आर्गुमेंट भेजूँ, जैसे नेम इक्वल टू नेम दे दूँ, एज इक्वल टू एज दूँ, तो इस टाइप से मैं अगर आर्गुमेंट दूँ तो मैं KW आर्ग्स को यूज़ करूँगा। और अगर मैं इस टाइप से टपल्स को पास करूँ तो मैं ये एस्ट्रिक जो मैंने लगाया है स्टार और उसके बाद आर्क्स लिखूँ, मतलब आर्क्स मतलब मेरा ये आर्गुमेंट है। तो मैं इसको देखिए चेक करा देता हूँ। ये देखिए, तो ये जो मैंने स्टार लगाया, स्टार लगाने से क्या हुआ, इसने ये सारा जो पूरा मेरा टपल था वो ए में डाल दिया। ये देखिए, ये मैंने जब प्रिंट कराया ए को तो इसने पूरा का पूरा वैल्यू ए में डाल दिया। और यहाँ पर फिर मैंने क्या लिखा, टाइप ए, तो टाइप इसने क्या दे दिया, टपल। और इसके बाद मैंने फिर इसको क्या करवाया, इसको मैंने इटरेट करवाया और ये आ गया 53 टू ये पूरा सारी वैल्यू आ गई। अगर मैं इसी में कॉमा बी कॉमा ये लिख दूं तो अब क्या आंसर आना चाहिए। तो एक सेकेंड, यहाँ पर मैं बी लिख दूं, ठीक है, कॉमा ए भी लिख देता हूँ। तो अब क्या आंसर आना चाहिए देख लेते हैं। देखिए इसने क्या किया, बी में पहले 53 को दे दिया। ये देखिए, ये बी मेरा पैरेंथेसिस के बाहर आ गया, टपल के बाहर आ गया। और फिर ए में मेरा जितनी बची हुई वैल्यू थी वो सारी की सारी ए में दे दी। तो इस तरीके से हम आर्क्स का यूज़ करते हैं। इसमें हम एक सिंगल स्टार लगाते हैं और ये नॉन कीवर्ड आर्गुमेंट होता है। और फिर जब मैंने फॉर आई नहीं किया तो इसने जितना भी मेरा टपल में जितनी भी वैल्यू थी इसको यहाँ पर ओपन करके दिखा दिया। अब बात आती है कि डबल स्टार की कब यूज़ करते हैं। मैंने बताया डबल स्टार को हम जब डिक्शनरी फॉर्म में जब कीवर्ड आर्गुमेंट हम दे रहे होते हैं तब हम डबल स्टार का यूज़ करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, KW आर्ग्स, यानी कीवर्ड आर्गुमेंट। जैसे मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लिखा है डबल स्टार W प्रिंट W टाइप ये फॉर आई इन ये, और ये मैंने यहाँ पर जो वैल्यू पास करी वो डिक्शनरी फॉर्म में पास करी। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ तो यहाँ पर क्या क्या आता है, ये मेरा आ जाता है। देखिए आउटपुट में क्या आया, पहले फंक्शन कॉल हुआ होगा, फंक्शन ने यहाँ पर प्रिंट कराया W को। तो W में क्या क्या वैल्यू गई है, W में गया है नेम रियांश, एज 25, हॉबी पाइथन। तो ये क्लास मेरी टाइप क्या आया, डिक्शनरी आ गई। जब मुझे कीवर्ड आर्गुमेंट पास करना हो तो मैं डबल स्टार का यूज़ करूँगा। और फिर जब मैंने इसको अपने लूप में चलाया तो लूप में हमारा ये तो आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे आया है। ये कीवर्ड जो जो डालेंगे तो वो उसकी वैल्यू देते जाएगा। तो यहाँ से आई इन W से कीवर्ड आया होगा एक एक करके, पहले आया होगा नेम, फिर आया होगा एज, फिर आया होगा हॉबी, और जो जो कीवर्ड आता है वो मेरा यहाँ पर वैल्यू उसकी आती जाएगी। तो अभी हमने अपने फंक्शंस को हाफ कवर कर लिया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शंस में ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल की, और उसके बाद हम बात करेंगे अपने लैम्डा फंक्शन की, जिसे हम एनोनिमस फंक्शन भी बोलते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।